नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या रहा हमारे भारत के इकोनॉमी पे। इस लॉकडाउन के चलते एम्प्लॉयमेंट पे क्या परिणाम हुआ, इंडस्ट्री में क्या हालात हो गए और सबसे इम्पोर्टेंट माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में जानेंगे। इसी वीडियो में हम लॉकडाउन के टाइमलाइन भी जानेंगे। कब शुरू हुआ ये तो आप सभी को पता है, पर हर एक दिन में गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंसमेंट हुई ये सब बताऊंगा इस वीडियो में मैं। जब कोरोना वायरस का भारत में आउटब्रेक हुआ तब बाकी देशों की तरह हमारे देश में भी लॉकडाउन करना पड़ा, जो कि फिलहाल कोरोना वायरस की चेन ब्रेक करने के लिए एक ही उपाय है। पर इसका परिणाम हमारे भारत पर काफी हद तक डिसरप्टिव रहा है। काफी मात्रा में इसका नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि हमारे भारत की जीडीपी ज्यादा से ज्यादा इंटरनल बिजनेस पर आधारित है, ना कि एक्सपोर्ट पर। बहुत सी बड़ी कंपनियां जैसे कि एल एंड टी, टाटा मोटर्स, भेल, इन्होंने अपना प्रोडक्शन या आप ऑपरेशन भी कह सकते हैं सस्पेंड ही किया था। जो नए स्टार्टअप थे वो तो पूरी तरह से गिर गए, क्योंकि फंडिंग ही नहीं आएगी तो काम कैसे होगा। उसके बाद हमारे कुछ डिफेंस डील थे, इसमें इस लॉकडाउन का परिणाम हुआ, जैसे कि राफेल जेट की डिलीवरी होनी थी जो कि नहीं हुई। 23 मार्च को जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। पर उसके एक दिन बाद 25 मार्च को सेंसेक्स और निफ्टी में 11 साल से सबसे ज़्यादा गेन पाया गया। तो ये सब होने के बाद आईएमएफ ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% रहेगी। मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। 1990 के दशक में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद का सबसे कम ग्रोथ रेट होगा। एक ही महीने में बेरोजगारी काफी हद तक बढ़ गई है, जो कि 15 मार्च को 6.7% की थी, पर 19 अप्रैल को 26% हो गई। लॉकडाउन में करीब करीब 14 करोड़ यानी 140 मिलियन लोगों की नौकरियां जा चुकी है। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो डेली वेज वर्कर्स पर पड़ा है, आप सभी तो जानते ही है, कोई पैदल घर जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है। ये लोग जब अपने घर जा रहे होते हैं तब इनके साथ कुछ ना कुछ हादसे हो ही रहे हैं। जब पहला लॉकडाउन अनाउंस किया गया तब भारत की अर्थव्यवस्था हर रोज 32,000 करोड़ का नुकसान एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 54% businesses was affected during the first lockdown। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक इन इंडिया ये इंडिपेंडेंस के बाद की सबसे बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत को निगेटिव ग्रोथ रेट का सामना करना पड़ सकता है और इससे बाहर निकलने के लिए भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर मतलब 720 लाख करोड़ की जरूरत होगी। इस लॉकडाउन में एक बात अलग हो गई है, जो कि फ्यूल कंजम्पशन 2007 के हिसाब से बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है उसमें, पर कुकिंग गैस जो है उसमें बढ़ोतरी पाई गई है। लॉकडाउन के चलते एग्रीकल्चर में बहुत सारा नुकसान हुआ है, जैसे कि चाय के बागानों में चाय के पत्ते निकालने के लिए देर हो गई तो इसका इफेक्ट चाय के इंडस्ट्री पे पड़ता है और इससे हमारे टी एक्सपोर्ट पर भारी मात्रा पर गिरावट आई है। मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया जैसे कि एल एंड टी, टाटा मोटर्स, बहुत सारे कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है, जो कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इसका असर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री दोनों पर पड़ा है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों की कंपनियों ने तो करीब करीब अपना प्रोडक्शन बंद ही कर दिया है। ई कॉमर्स में अमेजॉन ने नॉन इसेंशियल आइटम्स डिलीवरी पे रोक लगा दी है और अमेजॉन ने ऐसा फ्रांस और इटली में भी किया है। इसी के साथ फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसे और जो ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, इन्होंने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो वेरियस रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने भारत के जीडीपी के बारे में क्या कहा है। जैसे कि मूडीज ने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 के लिए 5.3% से 2.5% तक घटा दिया है। वैसे ही फिच रेटिंग एजेंसी ने भी भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2% बताया है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत का ग्रोथ रेट 1.5% से लेकर 2.8% तक का बताया है। 30 साल में यह सबसे कम ग्रोथ रेट होगा अगर ऐसा हो गया तो। वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पैंडेमिक हैज मैग्निफाइड द प्री एग्जिस्टिंग रिस्क टू इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक।
मतलब पहले से ही हमारी इंडियन इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन में चल रही थी और ये कोरोना वायरस के चलते और भी ज़्यादा पीछे गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन्होंने तो सबसे कम बताया है। इनका कहना है कि फिस्कल ईयर 21 में इंडिया 0.9% टू 1.5% तक ही ग्रो करेगा, जो कि काफ़ी कम है। लॉकडाउन का सबसे भयानक परिणाम डेली वेज वर्कर्स पे पड़ा है। इनके पास करने के लिए ना काम बचा है, ना ही बसेस और ट्रेन बंद होने के बाद ये घर जा सकते हैं। कुछ वर्कर्स अपने अपने घरों के लिए हजारों किलोमीटर तक चलकर जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स ने कैंप बनाने शुरू किए। दिल्ली सरकार ने करीब करीब 4 लाख लोगों को रोज खाना प्रोवाइड कर रही थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं लॉकडाउन की टाइमलाइन। देखते हैं लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद आज तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। इन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, और इसी से मोदी जी ने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ का फंड अनाउंस कर दिया। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी रिटर्न्स फिलिंग की डेट एक्सटेंड 25 मार्च को 80 करोड़ लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी स्कीम अनाउंस की गई। उसी दिन यूपी सरकार ने पान मसाला के मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर बैन लगा दी। यूपी गवर्नमेंट का कहना था कि थूकने से कोविड-19 का फैलाव हो सकता है। फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ने भी पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बैन कर दिया। 26 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 1,70,000 करोड़ का फंड दिया, जो कि कैश ट्रांसफर और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 3 महीने तक फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई थी। 28 मार्च को मोदी जी ने पीएम केयर फंड्स की घोषणा की। उसके बाद 2 अप्रैल को वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन का इमरजेंसी फाइनेंसिंग अप्रूव कर दी कोरोना वायरस को लड़ने के लिए। 6 अप्रैल का जो डिसीजन था वो सबसे बड़ा डिसीजन माना जाएगा मेरे ख्याल से। भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स, एमपी एंड मिनिस्टर्स, इनकी 30% सैलरी 1 साल तक के लिए कट कर दी गई और एमपी लाट्स 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद 10 अप्रैल को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 15,800 करोड़ कोरोना वायरस के लड़ने के लिए भारत को दे दिए। फिर आती है 14 तारीख और लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया। 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए गाइडलाइंस अनाउंस कर दिए। इसमें कहा गया कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज विल रिमेन फुल्ली फंक्शनल। आईटी कंपनीज में 50% स्टाफ के साथ काम कर सकती है, ऐसी घोषणा कर दी गई थी। 18 अप्रैल को भारत ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था अपने खुद की कंपनियों को बचाने के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कुछ बदलाव लाए गए। ये भारतीय कंपनियों को प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया था और वो बहुत ज़रूरी था। फिर 20 अप्रैल को कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी चालू कर दी गई, पर इनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पैसेंजर ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, ये सब बंद ही रह जाएंगे। 28 अप्रैल को एडीबी ने भारत को 10,500 करोड़ का लोन अप्रूव कर 4 मई को फिर से लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया और देश को 3 जोन्स में बांटा गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन्स और ग्रीन जोन्स में। 5 मई को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगले साल तक कैपिटल वर्क्स होल्ड पर रखा और 2020-21 में डेवलपमेंट पे होने वाले खर्चे को 67% तक कट कर दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी कटौती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। 12 मई को भारत के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। इसमें गवर्नमेंट पैकेजेस और आरबीआई डिसीजन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सब जब से लॉकडाउन हुआ था तब से हमारे देश में चल रहा था। भारत को इससे निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट की तो बात बहुत ज़्यादा एज पर होगी। आने वाले दिनों में हमें तो इसका पता चल ही जाएगा। तो आशा करते हैं कि भारत जल्द ही इस संकट से संभल जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।